तो ब्राह्मण का श्राप काम करता है और शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्राप दिया था। शुक्राचार्य राजा बलि, तो राजा बलि कहता है कि क्षमा करें महर्षि। शुक्राचार्य के साथ संवाद हो रहा है, ये टेलीविजन पर दिखाया गया संदर्भ है। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं बटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूँगा। बटुक ब्राह्मण, अब इसी बटुक ब्राह्मण को कोई विष्णु कहता है, तो कोई अटुक बटुक कहता है, तो कोई मायावी कहता है। ब्राह्मण है, कुछ भी नाम रख देता है, आयावी मायावी, लेकिन कमाना उसको पैसा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति तुम्हें हो जाएगी। राजा बलि कहता है शुक्राचार्य ने सडनली श्राप दे दिया। तो राजा बलि कहता है कि ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण कि महर्षि मेरे को क्षमा कर दो यार। बटुक ब्राह्मण ने ये बोला था कि बोले ये जो मैं धरती है मेरा जहाँ राजपाट है, मैं उसको दान कर दूंगा। किसको? बटुक ब्राह्मण को। अन्यथा मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों के द्वारा जो कमाई गई कीर्ति है, ये रामायण में दिखाया जाता है, तो वो बोले धूमिल हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। तो शुक्राचार्य ने उसको कहा कि परंतु राजन, तो बलि कहता है क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र, पौत्र अर्थात नाती प्रहलाद, इसको भक्त प्रहलाद कहते हैं, होलिका नहीं, और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। मैं बोल चुका हूँ कि मैं उसको दान करूँगा बटुक ब्राह्मण को, क्योंकि मैं उसके वचन में फंस गया था कि ठीक है भैया तेरे को जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। तो धन के लोभ से ब्राह्मण से कैसे कह दूँ कि मैं नहीं दूँगा। अब यहाँ पर बात पलटती गई है कि धन के लोभ से, अब ये धन कहाँ से आ गया जब वो देने की बात कर रहा है, तो लोग समझेंगे कि मैं धन का लालची हुई इसलिए मैं बात से पलट रहा हूँ। तो बोले नीति कहती कि वो सब कुछ सहने में समर्थ है, परंतु मैं झूठे मनुष्यों का बोझ सहन नहीं कर, इसलिए भगवान मैं झूठे वचन देकर के झूठा नहीं होना चाहता। ये राजा बलि कहता है शुक्राचार्य से कि भैया जो बोल दिया सो सत्य है, मैं दूंगा तो दूंगा। तो इसलिए वो श्राप देता है कि तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। लक्ष्मी सीधी सी बात है, पैसा धन दौलत। अब बहुत से लोग उसको सेक्स समझते हैं, यानी उस एरिया की उसकी स्त्रियाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ें होती हैं पैसा, सेक्स, राजपाट। तो बोले खुद को ज्ञानी कहता है, पर मूर्ख तो ये सब खो बैठेगा। जो तू समझ रहा है वो तो उसने, बटुक ब्राह्मण ने तेरे साथ धोखा किया है, तू अभी भी समझ सकता है। तब बलि कहता है कि मुझे आपका श्राप मंजूर है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं कर। तो बंधुओं, प्रहलाद का पौत्र, प्रहलाद का नाती राजा बलि को बताया गया है या रामायण में, टीवी में दिखाई गई रामायण। शुक्राचार्य उसका गुरु था, कौन था आई डोंट नो, बट ब्राह्मण है। उसके साथ संवाद है कि वो शुक्राचार्य के कहने का मतलब है कि मत दे ये ज़मीन जायदाद बटुक ब्राह्मण को, वो धोखेबाज इंसान है। तो वो कहता है कि मैंने वचन दे दिया तो दे ही दूँगा, चाहे लोग समझेंगे कि मैं धन का लालची हूँ और धन के लालच में नहीं किया। तो बंधु, इस प्रकार के ग्रंथों का निर्माण करना सीखना है तो फिर केवल ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों से ही सीख सकते हैं। तभी तो वो अपने आप को उन ग्रंथों में ऊंचा लिखते हैं, बाकी के लोगों को नीचा। और हम मूर्ख इंसान उनके बिजनेस को बड़ा आसानी से सुन लेते हैं। उसके कहने से कोई आदिवासी हो जाता है, ब्राह्मण के कहने से कोई दलित हो जाता है, और ब्राह्मण के कहने से, और यही पानी पीने की लड़ाई को डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में लड़ी थी। 75 सालों में किसी नदी, तालाब और समुद्र का पानी कभी कम नहीं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ये लड़ाई नहीं लड़ते तो आज भी भारत के लोगों को पता नहीं चलता, और आज भी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता। लेकिन ये दुनिया है, सच्चाई सच्चाई होती है,
हज़ारों सालों तक दबी रह सकती है। जब कोई प्रथा, गुलामी सिस्टम काम करने लग जाता है तो फिर वो वैसे ही रह जाता है। तो वास्तविकता यही कि अगर अंग्रेज भारत में आए होते तो शायद भारत के लोगों को आज भी पता नहीं होता।